दोस्तों काली अंधेरी रात में 4-5 दोस्त और उसके कुछ भाई निकल जाते हैं अंधेरी रात में लॉन्ग ड्राइव पे कार को लेकर। और वो लोग अच्छे बड़े, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 16 साल का, अच्छे बड़े होते हैं और कोई 20 साल का भी होता है। ऐसे हट्टे कट्टे बड़े होते हैं। कोई भाई रहता है, कोई दोस्त रहता है। काली अंधेरी रात में वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो दोस्तों उनके साथ में ऐसी घटना घटित होती है, बहुत ही भयानक उनके साथ में होता है। वो घने जंगल तक पहुंच जाते हैं। वो इस रात को बहुत स्पेशल बनाना चाहते थे। उनके घर में इधर बर्थडे पार्टी चल रही थी। वो सोच रहे थे कि हम कहीं एंजॉय करने जाते हैं, मस्ती करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, चिप्स वगैरह खाते पीते जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सब दोस्त दोस्त होते हैं, कुछ भाई भी होते हैं साथ में, बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं। वो अपनी मतलब लाइफ को एंजॉय करते हुए जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ इतनी भयानक घटना होगी, जंगल में दिल दहला देने वाली घटना होगी। जो उसकी घटना का नतीजा ये निकलेगा कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त जो उसके पड़ोस में रहता है, उसकी जान चली जाएगी। तो दोस्तों वो घटना इतनी भयानक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने के बाद। तो हम आपको बताते हैं कि वो घटना क्या थी, कैसे हुई, उस घटना का नतीजा ऐसा क्यों निकला। तो चलिए दोस्तों, आदित्य नाम का लड़का था, उसका जो कजिन ब्रदर था उसका बर्थडे था। यहाँ पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी और आदित्य था, उसका जो पास में जो फ्रेंड वगैरह रहते थे वो भी आए हुए थे, प्लस उसके और भी परिवार में भाई वगैरह सब बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। सब बहुत मस्ती कर रहे थे, केक कटा। ऐसे करते करते लास्ट में थोड़ा लेट हो गया था रात में, क्योंकि उसके पापा को आने में थोड़ी देर हो गई थी। इस चक्कर में मतलब केक कटने में कुछ लेट भी हो गया था। लगभग 12 साढ़े 12 बज गई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इधर पार्टी चल रही है, क्यों ना हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चले कार लेके और थोड़ा घूम के आते हैं, मस्ती करके आते हैं। तो दोस्तों ने और उसके भाइयों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि चलो चलो चलते, बहुत मज़ा आएगा। सब एक्साइटेड हो गए। तो उसके बाद वो लोग कार में सवार हुए और बहुत दूर निकल लिए रात में। ऐसे करते करते वो मतलब जो अलवर शहर था उनका, उससे बाहर निकल गए और घने जंगलों की तरफ चले गए। वहाँ पे मतलब एक जगह उन्होंने अपनी कार को रोका और रास्ते में क्या उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह भी खूब खरीद लिए थे। बोले कि चलो यहाँ कुछ देर बैठते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं। तो वो लोग क्या वहाँ बैठ गए। लेकिन वो जगह क्या कुछ अलग ही टाइप की थी, कोई अजीब सी थी। बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, कुछ अजीब सी जगह लग रही थी, उनको थोड़ा डर टाइप का लगा वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से हम चलते हैं, कहीं और जगह चलते हैं, अंदर में और जंगल वंगल और देखते हैं, फोटो वोटो खींचेंगे, मस्ती करेंगे। तो वो लोग वहाँ से उठ जाते हैं, गाड़ी में सवार होते हैं, घने जंगल की तरफ निकल लेते हैं। जब घने जंगल में वो लोग जाते हैं तो सामने से एक लड़का उनको भागते हुए दिखता है। तो वो लोग उसको गाड़ी को तुरंत रोकते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे प्लीज़ थोड़ी मदद करिए, मैं यहाँ पास में बस्ती में रहता हूँ, लेकिन मैं इधर से आ रहा तो मुझे अचानक बहुत रात हो गई है और मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, मुझे थोड़ा आगे में आप उतार दीजिएगा, मैं रास्ता पहचान लूँगा। तो वो उसको दया करके गाड़ी में बैठा लेते हैं। फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं, मस्ती वस्ती करते, पीछे लड़का सीट में बैठा रहता है। तो थोड़ा आगे जाते हैं तो लड़का बोलता है कि हाँ हाँ यहीं रोक दीजिए मेरे को। तो वो लड़का वहाँ से उतर के चले जाता है। उसके बाद जो उसका एक फ्रेंड रहता है, जो उसका बचपन का फ्रेंड रहता है, बगल के ही घर में, उनके सामने वाले घर में वो रहता है, उसको बहुत जोर से टॉयलेट आता है। वो बोलता है कि यार मेरे को बहुत जोर से टॉयलेट आया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा पी ली थी, तो मुझे टॉयलेट जाना है, थोड़ा मैं हल्का होके आता हूँ। तो बोलता है ठीक है जाओ, तुम थोड़ा टॉयलेट कर लो। थोड़ा सा थोड़ी दूरी में जाके टॉयलेट करने के लिए जाता है। जितने में और दोस्त और भाई वगैरह जो थे अंदर बैठे, बोलते कि चलो हम भी बाहर निकलते, थोड़ा फोटो वोटो खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा सीन है जंगल का। तो वो लोग फोटो वोटो खिंचवाने के लिए उतर जाते हैं। 5 से 7 मिनट हो गया, उन्होंने सोचा अभी तक वो आया कैसे नहीं। तो वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ के जोर जोर से रो रहा था। तो वो डर गए कि ये रो क्यों रहा है। वो पास में जाते तो उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है और वो जिसको जैसे ही छूते हैं वो एकदम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो लोग इतना डर जाते हैं कि हमारे इसको दोस्त को ऐसे क्या हो गया है, वो इतना डर जाते हैं। उसके बाद वो उसका जो आदित्य नाम का लड़का है वो इधर साइड में दिखता है, तो उसको कुछ ऐसे डरावनी सी कोई चीज़ नजर आती है। तो वो जो उसके साथ में और भी उसके भाई दोस्त बोलते क्या हो गया, तू उधर क्यों देख रहा है। तो उसको इशारे में दिखाते हैं। जब उनकी सबकी नज़रें उधर होती है तो सब के सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। वो बोलते हैं ये चीज़ क्या है भयानक सी। तो उनको ऊपर देखते हैं पेड़ के ऊपर, वहाँ पे भी उनको कुछ डरावना सा दिखाई देता है। वो लोग इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो जैसे तैसे उसको अपने दोस्त को उठाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है तू जैसे भगा सकता है गाड़ी को जल्दी भगा ले।
फिर जैसे वो गाड़ी को भगाने लगता है तो जो लड़का उसकी गाड़ी में आके सूट में बैठा था वो आता है उनके पास में, तो वो देखते हैं कि वो लड़का की जो स्किन थी वो जो उसको ऊपर में जो दिखाई दे रहे थे उसकी जैसी लग रही थी कुछ कुछ, तो डर जाते हैं। और उसकी जो स्किन पे ना कुछ कुछ बाल भी निकल निकल रहे थे, तो उस चीज़ को देखकर वो लोग इतना डर जाते हैं, उस लड़के को देख के बोलते भागो यहाँ से, तुरंत भागो। तो वो लोग इतना तेज़ी से भागते हैं, जितनी स्पीड में चल सकते थे चला के गाड़ी को वो लोग पहुँचते हैं। जितने में उसके एक फ्रेंड की घंटी बजती है फ़ोन की, वो उसको जो जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तू इतना डरा हुआ कैसे बात कर रहा है। वो बताता है कि यार हम लोग यहाँ जंगल की तरफ आ गए थे, यहाँ पे हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ क्यों चले गए, वहाँ भी इतनी बड़ी घटना हुई तुमको पता नहीं है। बोले कि नहीं हमें नहीं पता, वो डरते हुए बोलता है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग आओ इधर बाहर की तरफ में, मैं यहाँ हूँ। उसको बताता है कि मैं यहाँ हूँ, तुमसे मिलूंगा, मैं तुमको पूरी बात बताऊंगा, तुम लोग वहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी। वो लोग जल्दी निकलते हैं, अपने दोस्त को पहले तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर उसका जो फ्रेंड आता है वो उनको बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मोहित नाम का लड़का, जो उनकी गाड़ी में लड़का बैठा था, उसने अपना नाम मोहित ही बताया था। मोहित नाम का लड़का एक दिन रात में वहाँ जंगल तरफ से जा रहा था, तो एक गाड़ी में कोई बहुत ही बदमाश टाइप के लड़के बैठे थे, जिन्होंने मोहित नाम के लड़के को लूट लिया था, उसके पास जो भी था, और उसको जान से मार भी दिया था उस लड़के को। तो वो लोग इतना डर गए थे कि वो मोहित नाम का लड़का तो मर चुका है और हमको वो कैसे दिखा, इस स्थिति में वो लोग बहुत घबरा गए थे। और फिर दोस्त ने बताया कि वो मोहित नाम का लड़का ऐसे सुनने में आया है कि वहाँ पे जितने भी लोग भी आने जाने वाले रहते हैं उनको दिखाई देने लगा है। इस बात से वो लोग और ज़्यादा डर गए। और फिर बाद में जो उनका दोस्त था जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि इसके माता पिता को बुलाना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। तो इसके माता पिता को बुलाया गया, सबके परिवार वाले आ गए और उनको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी, बहुत ज़्यादा उनको डांट खाना पड़ा। उसके बाद उसके दोस्त की जो कंडीशन थी वो जैसे तैसे 3 दिन बाद सुधार में आई। फिर वो लोग घर आ गए, मोहित का जो फ्रेंड था वो भी घर आ गया। इसके बाद आदित्य और उसका फ्रेंड सब लोग घर आ जाते हैं, उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता है। उसके सामने वाले घर में उसका फ्रेंड रहता था। एक दिन सुबह अचानक उसने देखा कि उसका जो फ्रेंड था उसके घर के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा है। तो वो देखा कि ये क्या हो गया, इसके घर के बाहर इतने लोगों की भीड़ कैसे जमा है। तो वो जाता है और वहाँ जाके देखता है कि इतने लोगों की भीड़ के जमा। जब वो जागता आता है तो उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। उसको पता चलता है कि उसका फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी रात उसको सपना भी आया था कि उसका जो फ्रेंड है रो रहा था उसके पास कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैं इसमें अंधेरे में फंस गया हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, या तो तू भी मेरे साथ आ जा। ऐसे ऐसे करके उसके पास रो रहा है घने जंगल में, सब उसको दिखाई दे रहा था, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आदित्य इतना ज़्यादा डर गया था कि उस डर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। और उसकी जिस दिन मौत हुई वो इतना डर गया कि मतलब एक छोटी सी गलती, जो जिस चीज़ को वो इतना एंजॉय करने के लिए गए थे, उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति लेके आ जाएगी उसको नहीं पता था। आदित्य बहुत ज़्यादा डर गया था। आज भी आदित्य उस सदमे में है कि कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूँ। उसको अभी भी वो आवाज़ें सुनाई देती है, उसको वो जंगल भी सपने में दिखाई देता है, उसका दोस्त भी उसे कई बार दिखता है, बोलता है कि तू भी मेरे पास आ जा। मतलब ये चीज़ उसके लिए इतनी भयावह हो गई कि वो आज भी उससे नहीं निकल पा रहा है। वो किस तरीके से इस चीज़ से बाहर निकले, तो उसने ये स्टोरी अपनी शेयर करने के लिए बोली थी, ताकि हो सकता है उसकी कहीं से कोई मदद हो जाए। तो दोस्तों इस बारे में यदि आपकी कोई ऐसी राय मशवरा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।